students, today under this crash course I am going to take the very easy topic. It is pair of straight line or around 5% weightage in that your MSTCT. So easy भी है, formula based ज़्यादा questions MSTCT में देखने को मिलता है, and there are 2 to 3 concepts are there which is again based on that formula. तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे. अगेन एज यूजुअल मैं यहाँ पे फॉर्मूला डिस्क्राइब नहीं करूंगा, कंसेप्ट डिस्क्राइब करूंगा थ्रू द प्रॉब्लम. ठीक है, ओके. अब 5% मीन्स 1 to 2 क्वेश्चन जो भी यहाँ पे आएगा. क्वेश्चन जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के हैं, जो डिफिकल्टीज लेवल इसमें तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप स्ट्रेट लाइन इसमें इन्वॉल्व करते हैं. सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्ट्रेट लाइन आता जरूर है, तो इसलिए अगर रिवीजन स्ट्रेट लाइन का नहीं हुआ है सो स्ट्रेट लाइन का रिवीजन भी करेंगे एंड देन चेक दैट वन की क्या है. कुछ प्रॉब्लम्स इसमें अच्छे रहेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन पे अगर प्योरली बेस्ड हो जाते हैं तब. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आई लिस्ट आउट दैट कि क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज होता है. यस, ठीक है, सारे लोग जुड़ते रहो, नो प्रॉब्लम. So okay, I am list out here whatever the concepts in this topic. First is what? It is combined equation of two lines. तो दो लाइन गिवन रहेंगे, उसका combined form हमें फाइंड आउट करना है. वेरी इजी थिंग्स. सो दो लाइन y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में रहेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करके हमको क्या करना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बता देना है. सो आई थिंक सबको ये तो आइडिया है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, कि देयर विल बी वन लाइन या वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द टू लाइंस. लाइक जनरल फॉर्म सभी को याद होगा, ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसी के अंदर हम सारी बात करेंगे. और ये वो दो लाइन रिप्रेजेंट करती हैं जो कि कहाँ से जाती है, ओरिजिन से जाती है. और ये भी सबको याद रहना चाहिए कि जो ओरिजिन से जाता है, तो दो लाइन या कोई भी एक लाइन जो हम ओरिजिन से बात करते हैं, सो दैट इज व्हाट y इज इक्वल टू mx. क्लिक, हम देखेंगे बार बार में. तो पहला हम लोग क्या कंसेप्ट डिस्कस करना है कि कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस. ठीक है, दो अलग अलग लाइन दिए रहेंगे, उनको कंबाइन करके हमको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बताने हैं. सेकंड पॉइंट या सेकंड कंसेप्ट इज व्हाट, कि सेपरेट ऑफ इक्वेशन ऑफ टू लाइंस. मतलब कि हमें क्या करे रहेगा, एक इक्वेशन दिया रहेगा और उनको हमको वहां से दो लाइंस बतानी है, जो कि वो जैसे कि ये क्या है, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस. तो यहाँ से हमें दो लाइन निकालना है या फिर दो लाइन से हमको यहाँ तक पहुंचना है. सो दो को, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये. ना थर्ड इज व्हाट, होमोजीनियस ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस. तो हम लोग देखेंगे कि होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशंस होता है, वहां से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर आएगा जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री, जो कि हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो उस पे बेस्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे. एंड देन आएगा रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस. तो ये मैं प्रॉब्लम के थ्रू ही डिस्कस करूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा. यहाँ तक की कहानी सबको पता होगा, थोड़ा सा ये शायद क्रिटिकल होगा. सो लेट्स सी कैसे हम लोग इसको रिजॉल्व करते हैं. तो सबसे ही सिंपल है. और दूसरी बात है, दो इक्वेशन है तो क्वेश्चन कैसे, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया. पहला पॉइंट कैसा रहेगा कि तो पहला क्या होगा कि दो इक्वेशंस हमें सेपरेट बताने हैं. दूसरा रहेगा कि दो सेपरेट दिए रहेंगे, उसे कंबाइंड इक्वेशन बताना है. तीसरा होमोजीनियस सेकंड इक्वेशन पे बेस्ड हम बात करेंगे. सेकंड जनरल इक्वेशन पे बात करेंगे. अच्छा, इन सारों को मिलाकर यहाँ पे एक चीज और आता है, नेचर ऑफ लाइंस के बारे में. तो जब हम जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन निकलते हैं और दो लाइन वो जो अगर रिप्रेजेंट करता है, सो वी नीड टू डिस्कस दैट वन, कि लाइन क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा. सो दैट इज नथिंग बट इज द नेचर ऑफ दैट वन. उसके लिए आपके पास एक एक कंडीशंस ऑलरेडी गिवन है, जो कि फॉर्मूला बेस्ड यू कैन से दैट वन. तो वहां से हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं. तो बिल्कुल, और दो लाइन दिया है, उनके बीच का एंगल फॉर्म करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b. तो जो भी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये है. बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज वेरी इजी चैप्टर. तो फॉर्मूला हमें क्या करना है, लर्न करना है. प्रॉब्लम यही 4 से 5 तरीके हैं. थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा जब हम प्योर स्ट्रेट लाइन अगर इसमें हम लगा देंगे. ठीक है, सो लेट्स सी विद द फर्स्ट पॉइंट जो भी यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया, वन बाय वन विद द प्रॉब्लम्स. ठीक है, ओके. सो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन. बट उसके पहले थोड़ा सा फिर से एक बार बताता हूँ कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब कैसा होगा, कि दो स्ट्रेट लाइन को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके एक इक्वेशन लिखना चाहते हैं. जब आप दो इक्वेशन एक साथ लिखोगे तो उसकी डिग्री यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, चेंज हो जाएगी. सो दो है तो सेकंड मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. सो दैट इज व्हाट इज द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल. और उसमें क्या रहता है, ईच एंड एवरी टर्म
विल हैव द सेकंड डिग्री या डिग्री 2, तभी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, बेसिक चीजें। तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम कि हमने क्या किया, दो लाइन रखा y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स, और हमें क्या करना है, कंबाइंड फॉर्म है, सबसे इजी फॉर्मेट। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन इस तरीके का आता है, दो लाइन दी है, जैसे मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल लाइन ले रखा है, तो जैसा भी लाइन रहेगा, लाइन ऑलवेज बी लाइक ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर y इज इक्वल टू, ये जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। तो चाहे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बोलो या फिर एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बोलो, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन इसी फॉर्मेट में लिखा रहता है। और अगर हमको ऐसा कोई लाइन दिया होगा, जैसे कि ये भी है, मैंने क्या बोला था कि हम यहाँ पे कंबाइंड या सेकंड डिग्री में बात वही वाला करते हैं जैसे हमारे सिलेबस में है, विच इज व्हाट, लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये दो लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, और ओरिजिन से लाइन जो पास करता है, तो उसमें कांस्टेंट टर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म c नहीं रहता, दैट इज इक्वल टू 0। दैट्स व्हाई यू कैन सी y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, उसी फॉर्मेट में c 0 है। अब इसको अगर कंबाइंड फॉर्म में फाइंड करना है, तो सिंपल हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके पहले थोड़ा सा हम इसको फॉर्मेट करेंगे इक्वेशन को, मतलब इसको लिखेंगे y माइनस एक्स लिख सकते हो, या फिर x माइनस वाई लिख दो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड दिस लाइन विल बी व्हाट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दीज आर द टू लाइन, हमको कंबाइंड फॉर्म में चाहिए। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, कंबाइंड बोला है, सो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वेरी सिंपल, तो मल्टीप्लाई करना है, अब दिखाई दे ही रहा है, तो अगर इस ऐसे कुछ भी फॉर्मूला रहेगा तो दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना है। सो आंसर विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो नाउ यू कैन सी दैट कि भाई यहाँ पे जो इक्वेशन हमें मिला है उसका डिग्री क्या है, 2 है, करेक्ट ना। तो इसका डिग्री 2 है, सो ये क्या हो जाएगा, सेकंड डिग्री का इक्वेशन आ जाएगा, करेक्ट। अब कभी भी ये नहीं करना है कि अगर इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दे, इस तरीके का काम नहीं करना है। मतलब कैसा, क्या बोलना चाहता हूं मैं, कि अगर कुछ लोग हैं जो इस ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, क्या y का y से मल्टीप्लाई कर दिया, x का x से मल्टीप्लाई कर दिया, मिलके क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या देगा तुम्हें, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंस तुम्हें समझ में आ रहा है। तो ऐसे कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, करेक्ट ना, इस केस में। तो यहाँ पे फिलहाल ये रॉन्ग है, हमें क्या करना है, हमें ये वाली चीज जानी है। पहले क्या करेंगे, उसको इक्वल टू 0 लिखो, फिर क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करो। सो दैट बिकम्स व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सॉरी इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड या कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ओके, नाउ इट इज द सेकंड फॉर्मेट। अभी यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है, मतलब सेकंड डिग्री का इक्वेशन दिखाई दे रहा है, विच इज द जनरल फॉर्म जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, उसके फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो सेपरेट इक्वेशंस बताना है। लास्ट में क्या कहते हैं, हम लोग कंबाइंड निकाल लेते हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, सेपरेट निकालना है। तो भाई सेपरेट निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, either you need to factorize this one, otherwise we have a formula to find the roots of the equation, तो हम वहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर से याद रखना, जैसे कभी फैक्टराइजेशन, पहले तो फैक्टराइजेशन ही चेक करना चाहिए तो इजी रहेगा। सो अगर हम इसको चेक करते हैं फैक्टराइजेशन के लिए, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8y स्क्वायर। तो अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 4 और 2 में ये फैक्टराइज हो जाएगा, करेक्ट ना। सो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 4y और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि ये सेम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो पहला क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है, दो ब्रैकेट निकला, व्हाट इट इम्प्लाइज दैट, इट इम्प्लाइज दैट x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, सो ये हमें क्या हुआ, दो सेपरेट इक्वेशन मिल गए। लास्ट में हमने कंबाइंड निकाला था, अभी हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट इक्वेशन मिला रहे हैं। अच्छा, एक हमारे पास और फॉर्मेट है जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं। अब उसको भी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, अगर यहाँ पे ये एक मेथड हो गया, ठीक है, फैक्टराइज करके हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इट इज द वन मेथड। सेकेंड में एक काम करते हैं, ठीक है, ओके, सेकेंड में हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं और y बाई एक्स के फॉर्मेट में इक्वेशन लिख देते हैं। वैसे ये ऐसा करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जब
फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे अभी यहाँ पे टू फाइंड दैट वन, बिकॉज हमें रूट्स ही फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, x इज इक्वल टू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ये तो हम डायरेक्ट यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस केस में अगर x इज इक्वल टू लिखेंगे तो 6y 8y ये हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो बट बेटर ये रहेगा कि क्योंकि x से y कांस्टेंट ऐसा नहीं है तो हम इसको ऐसा लिख डालेंगे y बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 6y बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, सो आई हैव रिटन द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y बाई एक्स। y बाई एक्स इज अ वेरिएबल, तब ये थोड़ा अच्छा रहेगा अप्लाई करना रादर कि हम लोग इस तरीके से काम करें। सो आई हैव टेकन द एक्स स्क्वायर कॉमन, और अब यहाँ पे अगर ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे सो y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस यहाँ भी है, सो माइनस यहाँ भी है, सो प्लस हो जाएगा। सो प्लस बिकॉज b की वैल्यू 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 8 इंटू 1। आई थिंक ये सब बताने की जरूरत नहीं है, समझ में आएगा। एंड 2 इंटू 8, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, इट इज 6 प्लस माइनस ये क्या हो गया 36 6 माइनस 8 4 32, करेक्ट। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 4 आएगा, करेक्ट ना। ये 32 ये 36 माइनस तो 4, बाहर कौन आएगा 2। ठीक है, तो 4 आया तो बाहर 2 आ गया, आइए क्या हो गया 8 2 जा 16। तो यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो y बाई एक्स, एक बार क्या लेना है प्लस साइन, एक बार माइनस साइन। सो जब प्लस लेंगे तो क्या मिलेगा 10 बाई 16 विच इज वॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू क्या मिला हमें 2 से मल्टीपल है तो ये 5 बाई 8 आ गया। तो यहाँ पे 8y इज इक्वल टू 5x और 8y माइनस 5x इज इक्वल टू 0, करेक्ट। एक ये इक्वेशन मिलेगा, और दूसरा जो इक्वेशन यहाँ पे देखेंगे एक प्लस और एक माइनस। सो सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट y बाई एक्स इज इक्वल टू व्हाट 6 माइनस 4 दैट इज 2 बाई 16। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, तो 8y इज इक्वल टू x, तो 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो दिस इज योर 2 रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो मैंने यहाँ पे 2 मेथड डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। सो एक ये है, करेक्ट, और दूसरा फैक्टराइजेशन। तो जिसमें कंफर्टेबल वो काम कर सकते हैं, बट समटाइम्स कंफर्टेबल नहीं आता है फैक्टराइजेशन, तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो बेटर है कि इसी फॉर्मेट में करें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके ओके, नाउ दिस इज व्हाट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये क्या है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। एंड क्यों, पहला बात क्यों सेकंड डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे कैसा पावर हाईएस्ट पावर डिग्री क्या हो गया 2 हो गया। दूसरा इसके आगे नाम होमोजेनियस क्यों लगा, बिकॉज इस एक्सप्रेशन इक्वेशन में ईच एंड एवरी टर्म, नहीं यहाँ पे भी देखो हाईएस्ट डिग्री 2, यहाँ पे भी क्या है हाईएस्ट डिग्री 2, x का 1 y का 1, एंड यहाँ भी क्या है हाईएस्ट डिग्री 2। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। सारे टर्म का डिग्री कितना हुआ 2 हुआ, करेक्ट। अब जैसे कि अभी हम लोग ऑलरेडी 2 प्रॉब्लम कर ही चुके हैं इस पे कंबाइंड और इसमें, तो ये क्या करेगा रिप्रेजेंट करेगा 2 लाइन। सो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन, अगर h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा ही रहता है। जब हम रूट्स फाइंड आउट करते हैं वहां भी कंडीशन फाइंड आउट करते हैं कि रूल डिस्टिंक्ट हो रियल हो क्या है, तो वो सारे कंडीशंस हम यहाँ भी अप्लाई करते हैं, मतलब उसी के जैसा है। सो रिप्रेजेंट 2 लाइन जब h स्क्वायर माइनस ए बी क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। सो यहाँ पे 3 कंडीशंस निकल के आते हैं। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 हो सकता है। तो जब ये इक्वल टू 0 होगा सो लाइन कैसे, लाइन को क्या बोलेंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, सो लाइन क्या होगा कोइंसिडेंट हो जाएंगे, करेक्ट, मतलब एक ही हो जाना। ठीक है, h स्क्वायर माइनस ए बी अगर लेस देन 0 हो गया, अगर ये लेस देन 0 हुआ तो इमेजिनरी लाइन हो जाएगा, मतलब लाइन एग्जिस्ट नहीं करना है। दिस इज व्हाट इट इज द इमेजिनरी लाइन हो जाएगा। और अगर ये h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 रहा सो ये क्या हो जाना है ये रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन होगा। इट इज व्हाट रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन। सो दिस इज द गुड फॉर यू, अगर हमने इसको याद रखा तो आगे इस पे अच्छे प्रॉब्लम्स रहेंगे।
ठीक है ना, इसको अगर ऐसे कंसेप्ट को मिक्स कर दिया जाए तो। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड रहने हैं, बट ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस याद रखने, कॉन्स्टेंट, इमेजिनरी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब इस पे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ लूँ अगर यहाँ पे जैसे, अच्छा इसी के साथ मैं थोड़ा सा और एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर ये 2 लाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसा हमने बोला कि भाई हम लोग वही लाइन ले रहे हैं, मतलब हमारे सिलेबस में उस तरीके का चीज़ है जहाँ पे कि हम क्या कर रहे हैं, वही लाइन ले रहे हैं जो कि ओरिजिन से जाते हैं। तो अगर इनसे जो भी 2 लाइन रिप्रेजेंट होगा अगर वो ओरिजिन से जाता है, देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो 2 सेपरेट इक्वेशन विल बी व्हाट, y इज इक्वल टू m1x एंड y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, m2x मिलेगा। इसी तरीके का इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में y बाई एक्स का क्वाड्रेटिक बनाया और फिर सॉल्व किया, सेम उसी पैटर्न में हम करते हैं। और m1 और m2 क्या हो जाते हैं, इसके रूट्स हो जाते हैं। तो या फिर तुम बोलो कि भाई m1 m2 क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ द लाइंस है, ठीक है ना। तो अगर ये स्लोप ऑफ द लाइंस है तो हम यहाँ पे 2 रिलेशंस फाइंड आउट करते हैं। क्या क्या फाइंड करते हैं, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू व्हाट, -2h बाई b, और एक हमें मिलता है m1 m2 इज इक्वल टू व्हाट, इट इज a बाई b, a बाई b। सो ये भी एक अच्छा चीज है, ठीक है। वेरी सिंपल है कि पहला क्या करना है, अगर 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो दोनों इक्वेशन कैसे होंगे, ओरिजिन से जाएंगे। ओरिजिन से जाएंगे तो उनका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। और अगर इस तरीके का हुआ तो m1 m2 इज व्हाट, इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, एंड इफ इट इज द स्लोप ऑफ द लाइन तो रिलेशन कैसा मिलेगा, सम ऑफ स्लोप्स इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज z बाई b। तो यही हमको यूज करके प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम पहले सॉल्व करता हूँ जो भी हमने अभी डिस्कस किया है। तो लेट्स सी, एक प्रॉब्लम देखेंगे अभी। अब यहाँ पे ये एक इक्वेशन क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन आर रियल, ठीक है, क्योंकि ये होमोजीनियस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है हमें जो भी हम लास्ट में डिस्कस किए हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये रियल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो एक्चुअली वैल्यू ऑफ पी का मतलब ऑप्शंस में कैसा है, इंटरवल्स दे के रखा है, ठीक है ना, कि किस इंटरवल में। यही मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा क्वेश्चन को इधर से उधर अगर मिक्स कर दिया जाए तो अब यहाँ पे फंक्शंस भी यूज हो जाता है जब हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करते हैं। तो थोड़ा सा अगर इक्वेशन अच्छा रहेगा, हाँ, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हो सकता है। सो फिलहाल सीटी लेवल में इतना डेप्थ में तो नहीं होना है, बट ठीक है, फिर भी हम लोग को एक क्वेश्चन इस तरीके के देखने चाहिए। सो कंडीशन इज व्हाट, ये रियल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। और अभी हम लोगों ने देखा कि अगर इसको रियल लाइन रिप्रेजेंट करना है, सो व्हाट इज द कंडीशन, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। सो बिकॉज क्वेश्चन में क्या गिवन है, इट रिप्रेजेंट्स द रियल लाइंस। सो फॉर रियल लाइन, ठीक है, क्या होना है, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एच क्या है, एच इज वॉट पी, ए इज वॉट 2 और बी कितना है ये। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन 0, करेक्ट ना। ये ग्रेटर देन 0 आ गया। अब ये ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब p की वैल्यू क्या हो गई अच्छा यहाँ पे एक चीज और है, 2hxy नहीं है तो ये रहेगा। सो फाइनली इट इज p स्क्वायर बाई 4 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। और अगर ये इस तरीके का आता है तो p की वैल्यू क्या निकल के आएगी, p विल बी व्हाट, इट इज ग्रेटर देन, हो जाएगी 16 हो जाना है। सो p स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन 0। अब यहीं पे हम मिस्टेक करते हैं, अगर हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम फटक से क्या कर देते हैं, 16 को उधर भेज देंगे, p की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज प्लस माइनस 4 कर सकते हैं। उसमें से भी कुछ लोग केवल 4 ले लेते हैं, प्लस माइनस भूल जाते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने बोला क्वेश्चन में कैसा हुआ है, इंटरवल्स में दिया हुआ है, करेक्ट ना। तो अगर हमको इंटरवल्स में देखना है, सोचना है, तो कैसे देखेंगे, तो ये आया p स्क्वायर माइनस 16, मतलब हम क्या करेंगे, p माइनस 4 और p माइनस प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0। इसको इस तरीके से लिखना है, ना कि 16 को उधर भेज कर डायरेक्ट 16 के साथ कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अब ये कहाँ चले गए, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चले गए, ठीक है ना, वहां भी कंसेप्ट यूज करने लगे। तो अगर कोई भी इस तरीके का आता है, मतलब x माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इज बीटा इज ग्रेटर देन 0, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि p इज व्हाट, इट इज लेस देन -4 और p इज व्हाट, ग्रेटर देन
4। अब ये अगर याद होगा तो फंक्शन में ये सब हम लोग डोमेन रेंज के लिए नंबर लाइंस पे ड्रॉ करके ये सारा काम करते हैं। अदरवाइज ऐसे केस, ये तो बहुत कॉमन केस है, तो इसमें याद रहना चाहिए कि अगर x माइनस अल्फा और x प्लस बीटा इज ग्रेटर देन 0 है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x इज व्हाट लेस देन अल्फा और इट इज व्हाट ग्रेटर देन बीटा, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू 4 - 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर ये p-4 और 4 आ गया तो इसमें ऑप्शंस कौन सा सही होना है, या फिर इसको हम इंटरवल में कैसे लिख पाएंगे ये देखना है, ठीक है। तो अगर इसको इंटरवल में लिखना है तो अभी देखो p इज ग्रेटर देन 4 है, हाँ, तो फिर p इज ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ पे अगर इंटरवल में लिखना है तो p बिलोंग्स टू -4 और 4, ठीक है। अब ये जरा इंटरवल और इनइक्वालिटीज अगर समझना है तो एक लेक्चर ऑलरेडी मेरे वीडियो यहाँ पे है जिसमें कि इनइक्वालिटीज और इनइक्वेशंस पे ही डिस्कस है, तो ये कैसे लिखते हैं वो वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो चैप्टर बहुत टॉपिक लंबा हो जाना है। सो यहाँ से हम लोग फाइंड करें, मुझे यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन में बताना है, जस्ट यूज ऑफ दिस वन और इनइक्वालिटीज कैसे यूज हो जाता है। क्वेश्चन छोटा सा ही है बट गलती हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक करते ही करते हैं। तो 16 लिखेंगे और +-4 लिख के रख देंगे, बट यहाँ पे कैसे है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना है और इंटरवल के फॉर्म में इस तरीके से लिखना है। ओके ओके, एक और छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे है कि सपोज दैट अगर हमारे पास ये लाइन है ax² 2hxy + by² = 0, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये जो दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा तो उनके बीच में जो एक्यूट एंगल है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एंड टू फाइंड द एक्यूट एंगल हम लोग क्या यूज करते हैं, tan थीटा यूज करते हैं। तो आई होप एवरीवन हैव रिमेंबर्ड दैट कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सो tan थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स √h² - ab अपॉन a + b, करेक्ट ना। इस तरीके का हमारे पास एक फॉर्मूला है, सो वो हम लोग यूज करते हैं। इसी को हम लोग साइन और कॉस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं केवल tan थीटा ही यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से कंडीशंस भी हम लोग ले सकते हैं कि अगर लाइंस पैरेलल है तो वेरी सिंपल चीज है, कुछ इतना ज्यादा सोचना नहीं है, याद रखना जरूर है, ठीक है ना। तो अगर लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो अगर लाइंस आर व्हाट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो एंगल बिटवीन द लाइंस है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए। और अगर π/2 हुआ तो tan π/2 यू नो दैट डिफाइन नहीं होता है, तो इसके लिए हमें जो कंडीशन निकल के आता है दैट इज व्हाट h² - ab सॉरी a + b = व्हाट 0 आ जाता है, करेक्ट ना। सो यहाँ से हमें कंडीशन मिलता है a + b = 0। और अगर लाइंस आर व्हाट पैरेलल टू ईच अदर तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और थीटा अगर 0 होगा तो h² - ab = 0 और h² = ab। तो सबसे एक सिंपलेस्ट फॉर्म बोल लूँ तो क्या बोलेंगे, एक इक्वेशन दे देगा, उसमें तो हमें सम ऑफ स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ये फाइंड करने के लिए हो सकता है। दूसरा होगा कि भाई एंगल फाइंड कर लो, तो ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, एंगल फाइंड करना है। तीसरा थोड़ा सा एक और अपग्रेड करेंगे तो वहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर और पैरेलल का कंडीशन दे रखेगा, ठीक है। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैं डायरेक्ट तीसरे वाले ही क्वेश्चन पे जाता हूँ, बिकॉज आई थिंक ये सिंपल वाला सभी को समझ में आ रहा होगा। डायरेक्ट केवल फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो पहला, अगर जिनको थोड़ा सा भी इश्यूज हो रहे हैं तो पहले क्या करना है, कंपेयर करना है, ए बी सी डिफाइन करना है, फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, एंगल कैलकुलेट कर डालो, ठीक है। ओके, तो इनका मिक्सिंग कैसा प्रॉब्लम होगा, जनरली वही देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी कि कैसे आएगा। तो जैसे कि अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक प्रॉब्लम है 3x² + 6xy + ky² = 0, ठीक है, ky² = 0। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लाइंस आर व्हाट परपेंडिकुलर, ठीक है। सो परपेंडिकुलर है तो हमको k की वैल्यू बताना है। तो वेरी सिंपल, आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा कि ये कौन है, ये a है, ये क्या है, h है, करेक्ट ना। लेकिन ये 6 दिया है, इसका मतलब 2h = 6, यहाँ भी मिस्टेक होता है। तो h = क्या हो गया, 3 हो गया। एंड दिस इज व्हाट इट इज द b, ax² 2hxy
अब ए, एच और बी की वैल्यू निकल गई। सो फॉर परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर ही दिया है करेक्ट ना, हाँ, पेयर ऑफ लाइंस जो कि क्या है परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर अभी भी हम लोग ने दिया, फॉर परपेंडिकुलर ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, बी की वैल्यू k हो गई, तो बी इज इक्वल टू व्हाट -3। वेरी सिंपल, ठीक है। सेम वैसे ही अगर पैरेलल का कंडीशन दे देगा तो फिर हम लोग उसकी भी वैल्यू बता सकते हैं। अगर पैरेलल रहेगा तो वहां पे कुछ कंडीशन अप्लाई करके ए और बी की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन कोइंसिडेंट भी आ सकता है। तो जो हमने तीनों अलग अलग कंडीशंस डिस्कस किए हैं तो वो सारे कंडीशंस क्वेश्चंस में ऐसे डिफाइंड हो सकते हैं। हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे अगर यही पैरेलल रहेगा सो फॉर पैरेलल हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी लिखेंगे और फिर बात करेंगे। अगर कोइंसिडेंट हो जाएगा तो क्या कर देना है हमको, कोइंसिडेंट का कंडीशन क्या होता है, सेम चीज नहीं, तो हम लोग ये यूज कर लेंगे, ठीक है। अब एक ये और कंसेप्ट है या एक क्वेश्चन इस पे और बेस्ड हो सकता है। दैट क्वेश्चन इज व्हाट, मतलब ये मैंने क्या लिख दिया है, ये बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन, जैसे कि ये दो लाइन रिप्रेजेंट करेगा जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री एक्स स्क्वायर बी एक्स, ये जो भी है करेक्ट। तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल अगर हमें फाइंड करना है बिटवीन द लाइंस गिवन बाय दिस, तो वो इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर ये। तो फिर से याद रखना है, मैंने पहले ही बोला फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, ये हम स्ट्रेट लाइन की कंसेप्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं बट बहुत ही लेंदी प्रोसेस रहेगा। सो फिलहाल जैसे हमारे पास टाइम है, एमसीक्यूज हमें सॉल्व करना है, तो फॉर्मूले का याद रहना बहुत और बहुत जरूरी है, ठीक है। सो देखो आप यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं सिंपल कैसे होगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि इक्वेशन गिवन है 3x² -5xy प्लस 4y² इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब ये इक्वेशन दिया है, पूछा गया है हमसे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल पूछा है, करेक्ट ना। इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन दिस टू, तो हमें क्या करना है, हमें ए बी सी डी जो भी है उसकी वैल्यू निकालनी, मतलब ये जो है ये कौन है, दिस इज व्हाट ए, ये कौन है एच, एच इज इक्वल टू व्हाट -5/2। ये सब साइन कन्वेंशन के साथ याद रखना है, करेक्ट, क्योंकि 2hx होता है प्लस होता है, यहाँ पे देख रहे हैं 2 प्लस है, इसलिए h इज इक्वल टू, और ये वैल्यू किसकी हो गई b। तो जब हमें रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन लिखना है, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड लाइन का मतलब किसका लाइन बता रहे हैं हम लोग, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस उसकी बात कर रहे हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x² - y² अपॉन a माइनस बी, a कौन है 3, b कितना है 4, करेक्ट, और xy और डिवाइड बाई व्हाट -5/2। ये माइनस और यहाँ पे 3 - 4 -1 आएगा, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, मतलब कि और ये 5 इसके साथ आएगा, तो इसका मतलब 5x² - 5y² इज इक्वल टू 2xy, या फिर 5x² - 5y² इज इक्वल टू -2xy इक्वल टू 0। जैसा ऑप्शंस में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर जब तक याद नहीं रहेगा ना तब तक नहीं होना है, ओके। अब देखो यहाँ पे ये भी क्या है, इट इज व्हाट, इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है ना। दिस इज व्हाट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। जो लास्ट वाला हम लोग ने देखा है वो क्या है, होमोजीनियस सेकंड डिग्री, मतलब हम लोग केवल इतना देख रहे हैं, ईच टर्म हैविंग द डिग्री 2, ये सब टर्म नहीं रहता है। ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है ये क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कोनिक्स। कोनिक्स का मतलब क्या हुआ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स वगैरह वगैरह जो भी सारा कुछ है। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस आते हैं और फिर हम लोग फाइंड आउट करते रहे। तो फिलहाल हम चैप्टर या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो मैं यहाँ पे केवल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ही कंडीशन डिस्कस करूंगा। बाकी जो कोनिक्स यानी कि इलिप्स, पैराबोला या बाकी अदर बारे में जाएंगे तो वहां पे उसके कंडीशंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट याद रखना है इट इज व्हाट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो क्या था, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वेरी सिंपल। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, और ये जो हमने लिखा है दैट इज कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इट इज व्हाट, इट इज कंडीशन फॉर स्ट्रेट
लाइन। ठीक है, अगर इसको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करना है तो फिर ये होना चाहिए ए बी सी 2FG AF² BG इक्वल टू 0, और इसी को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिखते हैं, करेक्ट ना। अच्छा, डिटर्मिनेंट फॉर्म को भी याद रखना बड़ा इजी है, अगर जितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये देख लो डिटर्मिनेंट में क्या है, डायगोनल में ABC, इधर इस साइड क्या है HGF, वेरी सिंपल टू लर्न दैट वन, ठीक है ना, ABC HGF। तो समटाइम्स इक्वेशन इस तरीके के रहते हैं क्वेश्चन, और हमको बताना रहता है कि क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। सो वी नीड टू चेक दैट कि अगर ये इक्वल टू 0 है तो रिप्रेजेंट करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक दूसरे तरीके का आ सकता है कि यहाँ पे हमको के कुछ ABCD की वैल्यू नहीं दी रहेगी, मतलब F की वैल्यू कुछ कांस्टेंट में रिप्रेजेंट कर रहा है, या G की वैल्यू पुट कर रहा है, या C कांस्टेंट है, और हमसे बोलेगा कि भाई ये गिवन इक्वेशंस क्या कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, नाउ यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C या B A व्हाटएवर। तो रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब कंडीशन फॉलो करना चाहिए, इक्वल टू 0, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, और फिर क्या करेंगे हम लोग, जो भी कांस्टेंट वैल्यू पूछा है वो फाइंड आउट करेंगे। सो वेरी सिंपल, 2 से 3 तरीके के क्वेश्चन इस पे बेस्ड, बट ये याद रहेगा तब आसान है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो लेट्स सी प्रॉब्लम। ओके, अब जैसे मैंने अभी बोला था कि 2 तरीके क्वेश्चन हो सकते हैं, पहला तो इक्वेशन दिया रहेगा और बोलेगा कि भाई चेक करो कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है। सो यू नीड टू चेक इट कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है या नहीं है। ठीक है, दूसरा इस तरह के क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्ट इसी पे आ जाता हूँ जिसमें दोनों ही चीजें आ जाएंगी। तो इसमें बोला जा रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, सिंपल। ठीक है, सो क्या करना है हमें, सो एज यू नो ये कौन है, ए है, this is again what 2h की वैल्यू है, therefore h is equal to what -10/2 which is -5, याद रखना है। this is what b, ये कौन है 2gx, so 2g is equal to 11 है, तो g is equal to what 11/2। सिमिलरली ये कौन है f is equal to -5/2 and c is what, it is lambda। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी हमको बोला जा रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो तुमको लगे तुम वो इक्वेशंस भी लिख सकते हो, तुमको लगे तुम डिटर्मिनेंट लिखो, जो तुमको इजी सॉल्व कर रहेगा, लेकिन इस केस में डिटर्मिनेंट्स यूज करने से बेटर है कि हम लोग क्या करें, वो इक्वेशन लिख दें, क्योंकि उसमें सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि जब अगर रिप्रेजेंट करेगा सो एज पर द गिवन कंडीशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, गिवन कंडीशन बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या लिखेंगे हम लोग ABC, करेक्ट, ABC माइनस प्लस 2FGH प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस HG² ना, ठीक है ना, इट इज माइनस AF² माइनस BG² और माइनस CH² इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना वो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे तो फिर उसको सॉल्व करना फिर से क्रिटिकल होगा, लेंदी हो जाएगा। सो बेटर है कि यही यूज कर लो, और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सबकी वैल्यू हमें पता ही है। सो इट इज व्हाट, ए की व्हाट 12 है, सो इट इज 12, बी इज व्हाट 2, सी इज व्हाट लैम्डा, वी नीड टू फाइंड 2 इंटू एफ कितना है -5/2, और g कितने हैं 11/2, एंड h इज व्हाट, इट इज -5 माइनस, अच्छा यहाँ पे देखना अभी AF² है, सो 12 इंटू एफ का स्क्वायर मतलब क्या -5/2 माइनस b इज व्हाट 2, और g का स्क्वायर मतलब 11/2 का स्क्वायर, और क्या है माइनस c इज लैम्डा, h इज व्हाट -5 का स्क्वायर। तो ऐसे थोड़ा सा पुट करेंगे तो इजी हो जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और लैम्डा की वैल्यू हो जाएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, so it is lambda is equal to 2. It's a very simple question on this concept or in this formula, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और अच्छा हो सकता है, देखो एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे कि अभी ये मैं क्या लिखा यहाँ पे, ये कौन है, ये तो हम लोग जानते हैं, हम जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, और ये जो 2 लाइन रिप्रेजेंट करेगा ना, सो दैट इज व्हाट, इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द 2 लाइन्स, दिस इज व्हाट इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइन्स, हाँ 2 लाइन्स गिवन बाय दिस
होमोजेनियस इक्वेशंस, ठीक है। अब ये भी याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज देखो एमसीक्यूज के में क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है और क्वेश्चंस भी थोड़े लेंथी हो जाते हैं, तो ऐसे रेडीमेड फॉर्मूले जितने याद रहेंगे उतना हमारे लिए हेल्प रहेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसा हो सकता है वो देखेंगे। पहला चीज क्या है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू लाइंस रिप्रेजेंट बाय दिस, ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन कैसा हुआ कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द पेयर ऑफ लाइंस दिस वन, हाँ, इफ द पेयर ऑफ लाइंस दिस इंटरसेक्ट ऑन द वाई एक्सिस देन क्या होगा, करेक्ट। तो अब इस केस में ये कोऑर्डिनेट याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हमको गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ये जो भी दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज व्हाट, इंटरसेक्टिंग बाय इंटरसेक्टिंग ऑन वाई एक्सिस, ऐसा उसने बोला है। तो अगर ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो इट इज वेरी सिंपल कि अगर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो जो कोऑर्डिनेट होगा दैट कोऑर्डिनेट शुड बी व्हाट, इट इज लाइक 0 लैम्डा, वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन की ही बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या रहेगा, तुम्हारे पास इक्वेशन दिया रहेगा और तुम्हें क्या करना है भाई, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो। तो फिर से क्या करेंगे, कंपेयर करना है ए बी एच सी, एफ की वैल्यू फाइंड करो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी आएगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट। ये थोड़ा सा उससे एक लेवल ऊपर हो गया कि भाई अब क्या बोल रहे हैं, ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा, या एक्स को भी कट कर सकता है, तो जैसे वाई एक्सिस को कट किया तो कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0 लैम्डा। अब अगर 0 और लैम्डा हुआ इसका मतलब ये जो हम लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट लिख रखा है, सो दैट इंटरसेक्शन पॉइंट में ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, सो वी कैन राइट कि देयरफॉर ये लाइन है क्योंकि 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो क्या लिखेंगे, बी जी माइनस एच एफ अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। So it implies that what? It is BG is equal to HF। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गया, करेक्ट। लेकिन हमें अब देखो ये डिपेंड भी करेगा, बिकॉज अभी मैंने तुम्हारे सामने 4 ऑप्शंस डिस्प्ले नहीं करा है कि वो 4 ऑप्शंस कौन से हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशंस या रिलेशंस हमें फाइंड आउट करना है वो 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही सिंप्लीफिकेशन करना है। तो पहला कंडीशन ये भी हो सकता है, इसमें कुछ अलग बात नहीं है। तो मतलब हम कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकते हैं ये स्पेशली इस क्वेश्चन के थ्रू देखना है। पहला क्या हुआ, अगर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लैम्डा 0, फिर वाई कोऑर्डिनेट को क्या करना है, 0 करना है, फिर रिलेशंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक रिलेशंस तो हमारा ये आ गया। अच्छा, अब हमें एक चीज और पता है क्या, कि अगर ये, इसको मार्क कर देते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 सपोज दैट, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये हमें मिल जाता है कि अगर ये y एक्सिस को कट कर रहा है देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। सो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, एवरीवन आई होप नो दैट the equation of y axis is what, it is x is equal to 0, जो भी हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, करेक्ट ना, इट इज x is equal to 0। तो अगर ये x is equal to 0 है और फिर हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू सपोज दैट, तो कैसे कैसे इक्वेशन लिख पाएंगे हम लोग, देखो अभी ये दूसरा कंडीशन है, राइट, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, इसी को यूज करके हम लोगों ने ये बात किया है। तो अगर ये x इक्वल टू 0 है इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, और जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन होगा दैट इक्वेशन बिकम्स क्या, जितने भी x टर्म है वो तो खत्म। तो क्या मिलेगा हमें, by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो क्या अच्छी बात है कि अगर ये y एक्सिस को कट किया, x इक्वल टू 0, हमने ओरिजिनल इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ओरिजिनल इक्वेशन में जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया है, सो अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, और अगर इसके 2 रूट्स होंगे लेकिन ये कहाँ कर, ये तो केवल y एक्सिस को ही कट कर रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। तो अगर ये y एक्सिस को ही कट कर रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन रहा है, इसका मतलब इसके पास जो भी 2 वैल्यूज निकल के आएंगे दैट विल बी व्हाट, इक्वल रूट्स रहेंगे, नहीं इक्वल वैल्यूज रहेंगे। एंड वी नो दैट व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वल रूट्स, इट इज b स्क्वायर माइनस 4ac
इक्वल टू 0, करेक्ट। अब यहां से सारी वैल्यू, ये मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कि कंडीशन लिख रहा हूँ, नॉट द ए बी सी की वैल्यू फ्रॉम हियर, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। और जब हम यहां से बी ए सी की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा दैट इज व्हाट एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मिलेगा, करेक्ट ना। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन एक तरह से हो सकता है ये कैसा हुआ? ये है इंटरसेक्टिंग कहाँ पे? वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 लैम्डा। 0 लैम्डा हुआ, इसका मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0। एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब हमें एक कंडीशन मिला बीजी इज इक्वल टू एच एफ। तुम्हारा एक क्वेश्चन यहीं पे एंड हो सकता है। दूसरा, डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस व्हाटएवर इट इज गिवन। सेकंड थिंग, अगर इक्वेशन ये y एक्सिस को कट कर रहा है, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस? वी नो दैट x इज इक्वल टू 0। x is equal to 0, we need to substitute in the original equation. We'll get what? by square something like that. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब अगर ये y एक्सिस को ही कट कर रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट होंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे कंडीशन, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो विल गेट व्हाट? एफ स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी। एंड नाउ यू कैन मार्क इट इक्वेशन नंबर 1। और जब ये हम इक्वेशन 1 और 2 को एक साथ यूज करेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन फाइंड द रिलेशन। क्या मिलेगा रिलेशन? सो फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों 1 एंड 2 को यूज करो बिकॉज यहाँ भी एफ दिख रहा है, वहां भी एफ दिख रहा है, सो जस्ट एलिमिनेट इट। तो रिलेशन क्या मिलेगा हमको? 2fc इज इक्वल टू bg स्क्वायर प्लस ch स्क्वायर। सो 2fg bg स्क्वायर प्लस ch स्क्वायर। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस, ठीक है ना। तो ऑप्शंस कैसा है उस तरीके से हमको क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है। तो इट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन में सीखने को क्या मिल रहा है? कैसे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कैसे हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। सो वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट वन। नाउ दिस इज व्हाट कि सपोज दैट ये जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री का दिया है, जो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि रिमूवल ऑफ 1 डिग्री। सो रिमूवल ऑफ 1 डिग्री का मतलब क्या है? तो 1 डिग्री टर्म हमको ये और ये कांस्टेंट टर्म दिख रहा है, तो ये रिमूव करना है। तो वेरी सिंपल, आई एम ओनली डिस्कसिंग द मेथड। सिंप्लीफिकेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि दिस 2 पॉइंट्स आर दिस इज व्हाट इट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 लाइंस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसको अज्यूम कर लेंगे अल्फा और बीटा, करेक्ट। तो ये सपोज दैट क्या हो गया? इंटरसेक्शन पॉइंट, एक को मैंने अल्फा बता दिया, एक को मैंने क्या बता दिया? बीटा बता दिया, ठीक है। अब जो रिमूव करना है, तो फॉर रिमूवल ऑफ 1 डिग्री जो इक्वेशन 1 है सपोज दैट ये, तो इन इक्वेशन 1 हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूट। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्योंकि अभी इस यहां से हम ए बी सी डी सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अल्फा बीटा की वैल्यू नंबर वाइज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? जो स्मॉल एक्स है उसकी जगह कैपिटल एक्स प्लस अल्फा लिख देंगे और स्मॉल वाई जो है वो क्या लिख देंगे? वाई प्लस बीटा लिख देंगे। मतलब ये अदर इट इज द डिफरेंट फ्रॉम दिस एक्स वाई, करेक्ट। ये वैल्यू हम क्या करेंगे? ये दोनों ही उठा के इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट इक्वेशन कैसे आएगा? ax स्क्वायर 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया रिमूवल ऑफ फर्स्ट डिग्री। इसमें ज़्यादा कुछ काम करना नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें वेरिएशंस रहेगा नहीं। तो ये ठीक है, यहाँ पे नंबर वाइज किसी भी इवन लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, सो ऑल अबाउट जितने भी कंसेप्ट इस चैप्टर से रिलेटेड है वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया विद द एग्जांपल्स। सो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। नाउ अगेन प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। तो आप क्वेश्चंस आपको देखना है। तो अगेन एज यूजुअल जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी बोला था, यहाँ भी वही है। हमारे डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब का तो है ही, यहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक है, वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं। एंड यू कैन आस्क फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल एज फॉर द टेस्ट। सो ऑल थिंग्स आर अवेलेबल, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि क्या करते हो नहीं कर रहे हो। सो और नेक्स्ट आई थिंक कि नेक्स्ट एक और वीडियो में पेरियोडिक लाइन, नॉट सो मच लेंदी, तो हम लोग वहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सारे प्रॉब्लम एग्जांपल्स के साथ कंसेप्ट डिस्कस किया है। एक और हम बात करेंगे जहाँ पे कि डाउट सेशन हो सकता है, जहाँ पे आप लोग हमसे डाउट पूछ सकते हैं
और दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ कंसेप्ट और भी कुछ अकल दिखाई देता है तो हम बात करेंगे, बट एट द सीटी लेवल इट इज द गुड वन, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कंसेप्ट रिवीजन हो चुका है, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, मैं टेस्ट पेपर अवेलेबल करा दूंगा, बाकी आप बात करिए। सो जो भी डाउट रहेगा विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय, गुड लक।